हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने विंडोज़ 11 लाइट एडिशन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सिस्टम के ऊपर विंडोज़ 11 का जो ऑफिशियल वर्जन है काफ़ी हैवी है, लैग करता है या फिर आप उसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो किस तरह से आप एक लाइट एडिशन खुद का ही ओन मेड एक लाइट एडिशन तैयार कर सकते हैं, जिसके अंदर जो अनवांटेड चीजें हैं आप उनको हटा सकते हैं और एक लाइट एडिशन की विंडोज को आप तैयार कर सकते हैं, जिसके अंदर जो विंडोज 11 की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है उनको भी आप बाईपास कर सकते हैं और किसी भी सिस्टम के अंदर विंडोज 11 का लाइट एडिशन इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अब खुशखबरी यह है कि इतना सब कुछ झंझट आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया है कि वो खुद का ही एक ऑफिशियल लाइट एडिशन LTSC वर्जन जल्दी रिलीज करने वाला है। अभी फिलहाल ये डेवलपमेंट मोड में है, डेव चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन इसका जल्दी पब्लिक रिलीज भी आने वाला है। अब आपके मन में काफी सारे सवाल उठ रहे होंगे कि भाई कैसा इसका एनवायरनमेंट होने वाला है, क्या क्या इसके अंदर आपको फीचर्स मिलने वाले हैं, और जो विंडोज 11 के ऑफिशियल जो सेटअप है उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्या वो सारी रिक्वायरमेंट हमें इसके लाइट एडिशन के लिए भी फुलफिल करनी होगी या फिर किसी भी सिस्टम के अंदर इंस्टॉलेशन किया जा सकता है। तो काफ़ी सारे सवाल हैं, तो चलिए इन सब का जवाब इस वीडियो के अंदर ढूंढते हैं और आज की टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं। अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने इसका पब्लिक रिलीज नहीं किया है, डेव चैनल के ऊपर ये अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको अभी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। कब आने वाला है इसका पब्लिक रिलीज, ये अभी तक डेट डिसाइड नहीं की है। अब देखो, सबसे पहले जब आप सेटअप को रन करोगे तो इसी तरह का एनवायरनमेंट आपको नजर आएगा, जैसा कि नॉर्मल विंडोज 11 के अंदर नजर आता है। अब यहाँ पर आपको 3 अलग अलग ऑप्शंस नजर आते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। यहाँ पर है विंडोज 11 एंटरप्राइजेस LTSC, विंडोज 11 IoT एंटरप्राइज LTSC एंड विंडोज 11 IoT एंटरप्राइज LTSC सब्सक्रिप्शन बेस्ड। ठीक है, तो यहां पर हम नॉर्मली विंडोज 11 LTSC वाला चूज कर लेते हैं, एंटरप्राइज एडिशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहां पर एरर आ गई है कि जो हमारा पीसी है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है। तो इसका मतलब यही है कि विंडोज 11 की जो रिक्वायरमेंट है वो इस एडिशन पर भी लागू होती है, लाइट एडिशन के ऊपर भी। ठीक है, तो यहां पर हमको इसको फुलफिल करना होगा। विंडोज 11 की मिनिमम रिक्वायरमेंट को हमने यहाँ पे फुलफिल किया है और दोबारा से सेटअप को चालू किया है। अब इसके बाद हमारे सामने एडिशंस की लिस्ट आ जाती है, विंडोज 11 एंटरप्राइज LTSC, विंडोज 11 IoT एंटरप्राइज LTSC एंड विंडोज 11 IoT एंटरप्राइज LTSC सब्सक्रिप्शन। अब आप देख रहे होंगे कि हर एक एडिशन के आगे LTSC लिखा हुआ है। अभी LTSC क्या चीज है? LTSC का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म सर्विसिंग चैनल। अब देखो यहाँ पर जो हम नॉर्मल विंडोज़ को यूज़ करते हैं उसके अंदर साल में 2 बार हमें अपडेट मिलते हैं। ठीक है, सेमी एनुअल यानी कि 6 महीने में एक बार मेजर अपडेट्स, और उसके अंदर जो उसका पैकेज होता है उसके अंदर काफ़ी सारी प्री इंस्टॉल्ड चीज़ें होती है जो कि विंडोज़ को काफ़ी हैवी कर देती है। लेकिन जो LTSC रिलीज होता है दोस्तों, इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट लॉन्ग टर्म तक अपडेट्स देता है और साथ में इसके अंदर जो सिर्फ बेसिक कोर कंपोनेंट्स होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को ही रखा जाता है और इसकी सारी जो अलग ब्लोटवेयर होते हैं या फिर एक्स्ट्रा जो फीचर्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लाइट एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस यही होता है। और इसके बाद हम नॉर्मल जिस तरीके से हम विंडोज 11 को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल हम कर लेंगे अपने सिस्टम के अंदर। यहां पर यह चीज मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने यहां पर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन को कंपलसरी नहीं रखा है। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है आई डोंट हैव इंटरनेट का ऑप्शन, यहां पर आप क्लिक करके अपना लोकल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। डेस्कटॉप रेडी होने के बाद लुक एंड फील आपको वही आने वाला है जो कि नॉर्मल विंडोज 11 के अंदर आता है, लेकिन यहां पर आपको बॉटम की तरफ अभी एक वाटरमार्क नजर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है विंडोज 11 IoT एंटरप्राइज LTSC सब्सक्रिप्शन इनसाइडर प्रीव्यू। ठीक है, क्योंकि अभी इसका पब्लिक रिलीज नहीं हुआ है। एंड देन डेस्कटॉप के ऊपर आपको रिसाइकिल बिन एंड माइक्रोसॉफ्ट एज का आइकन मिलता है। अब देखो फर्क कहां पर है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पिन है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं जिसमें सिर्फ सेटिंग है, एज है एंड फाइल एक्सप्लोरर है। यहाँ पर आपको अनवांटेड चीज़ें नज़र नहीं आएगी जो कि नॉर्मल विंडोज़ के अंदर आती है, जहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी एक तरीके से शॉर्टकट ऐप्स होती है जिस पे क्लिक करने के बाद वो बाद में इंस्टॉल होती है और आपके सिस्टम को बहुत ज़्यादा हैवी कर देती है। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर नज़र नहीं आता है। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर आप ऑल ऐप्स ओपन करते हैं तो बहुत ही बेसिक ऐप्स यहाँ पर आपको नज़र आती है। बेसिकली 6 ही ऐप्स आपको यहाँ पर नज़र आएगी, जिसके अंदर पहली है कैलकुलेटर, दूसरी है माइक्रोसॉफ्ट एज, नोटपैड, एंड देन इसके बाद आउटलुक है, पेंट है, स्नैपिंग टूल है। बस सिर्फ यही फंक्शनलिटी इसके अंदर दी गई है।
कंपेयर करें इसे विंडोज 11 होम या प्रोफेशनल एडिशन से, तो वहां पर बहुत सारी आपको एप्लीकेशंस, प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन मिल जाती है और बहुत सारी तो ऐसी होती है जो काम की भी नहीं होती है, और वो सारी एप्स यहां पर रिमूव कर दी गई है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लाइट एडिशन बन चुका है। प्री इंस्टॉल अगर एप्स की हम बात करते हैं तो हम जाते हैं सेटिंग्स के अंदर, एप्स के अंदर, एंड यहाँ पर इंस्टॉल एप्स आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक एप्स यहाँ पर आपको नजर आती है जो कि हमने वहां पर देख ही ली है, लेकिन अगर आप होम या प्रोफेशनल एडिशन की प्री इंस्टॉल एप्स को चेक करेंगे तो लिस्ट की भरमार है, स्क्रॉल करते ही रहो, लिस्ट खत्म ही नहीं होती है। प्री इंस्टॉल एप्स को छोड़ करके अगर हम बाकी फंक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम आते हैं सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर आप देख सकते हैं वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि नॉर्मल विंडोज के अंदर अवेलेबल होता है। यहाँ पर पर्सनलाइजेशन ऑप्शन भी अवेलेबल है जहाँ से आप अपने सिस्टम की थीम चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, एप्स अकाउंट्स है, बाकी की चीज़ें तो सारी एज इट इज़ है जैसे कि नॉर्मल विंडोज 11 के अंदर होती है। बस यहाँ पर बेसिक जो इसके अंदर रिमूव किए गए हैं वो प्री इंस्टॉल एप्स और फंक्शंस रिमूव किए गए हैं जो कि सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा हैवी बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आने वाले टाइम के अंदर आप अपने लाइट, अगर आपके पास जो सिस्टम है वो ज़्यादा हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन वाला नहीं है, विंडोज़ 11 अगर आपकी लैग करती है नॉर्मल वाली, तो आप लाइट एडिशन यानी कि LTSC वर्जन को भी अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और विंडोज़ 11 को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, जैसे इसका पब्लिक रिलीज आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। गुड बाय, जय हिंद।